अभी क्या कहेंगे, आज पत्रकारों को बुलाया, क्या मुद्दा है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप लोगों के ज़रिए से मुझे मीडिया के ज़रिए से लोगों में एक बात जो अभी लोग फैला रहे हैं गलत तरीके से कि नगर सेवक जो है अपने काम नहीं करते हैं, ख़ास करके एजुकेशन के मामले में। स्कूलों में जा के लोग विज़िट कर रहे हैं और बता रहे कि नगर सेवकों ने कुछ नहीं किया, नगर सेवकों ने कुछ नहीं किया। तो मैंने जो किया है वो बात आपके सामने मुझे रखनी है, लोगों को बताना है कि एजुकेशन के ताल्लुक से हमने क्या किया है। हमने हमेशा एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। मैं जब से नगर सेविका बनी, मैंने जो है 8वीं से 10वीं तक स्कूल शुरू कर दिया। पहले जो है टीएमसी स्कूल जो है 1ली से 7वीं तक ही थी। 8वीं से 10वीं तक शुरू करने वाली मैं हूँ। जिसको चाहिए उसने माहिती डालो, कुछ भी करो, आपको उसके बारे में पूरी मालूमात मिलेगी। मैंने महासभा में भी आवाज़ उठाई और जो मुझसे हुआ मैंने किया। उसके बाद में अभी 7th स्टैंडर्ड तक हमारे पास इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू हुई है, 1ली से लेके 7वीं तक। और अभी जो है हमने स्कूल के ताल्लुक से जो है टीएमसी स्कूल के जो हालात हैं, जो एमएम वैली में शिमला पार्क में जो स्कूल है, अपनी प्राइमरी के बाजू में जो सेकेंडरी की हालत थी, जब स्कूल का पहला दिन था 15 जुलाई को, उस वक्त हम वहाँ पे गए, विज़िट किए। जब उसकी हालत देखी तो मेरे ख्याल से हुसैन भाई आप लोग भी साथ में थे, यूसुफ भाई थे और भी दीगर लोग थे साथ में। उन्होंने ये चीज़ वहाँ पे देखा है कि मैंने फ़ौरन जो है शिक्षण अधिकारी वहाँ पे आए थे, उनसे मैंने बात की। उसके बाद में हमारे कमिश्नर साहब से मैंने बात की। हमारे जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग हैं उनसे मैंने बात की कि भाई इतनी इसकी हालत इसकी इतनी खस्ता हो गई है। आज ये ग्राम पंचायत से भी गए गुजरे स्कूल दिख रही है, और जबकि ये शहर की स्कूल है। उसके बाद में मैंने सिराज डोंगरे जो है अपने वहाँ के सिटिंग कॉरपोरेटर है, उनसे मैंने बात की कि आपके एरिया में ये स्कूल है और इसकी ये हालत है। तब उन्होंने बताया कि भाई मैं इसके फॉलोअप में हूँ, अभी निधि आ रहा है। उसके बाद में मैं और वो हम कमिश्नर से मिले। अभी जो है उसकी वॉल कंपाउंड के लिए बजट आने वाला है। छोटा एक टेंडर निकला है जिसके ज़रिए से वहाँ पे पतरे वगैरह का काम शुरू है। तो इस तरीके से जब काम शुरू हुआ तो वहाँ पे दीगर लोग जा रहे। कोई भी टेंडर एक दिन में नहीं निकलता है, कोई भी बजट एक दिन में नहीं होता है। ये हम कई महीनों से फॉलोअप कर रहे थे, तो आज उसका रिज़ल्ट वहाँ पर आ रहा है। और ऐसा नहीं है, हम लोगों को अपने बच्चों की फ़िक्र है। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं ख़ास करके आमदार, खासदार और जो है बड़े बड़े पॉलिटिशियन से इल्तिजा करती हूँ कि आप लोग आपका मतभेद एक बाजू में रख के हमारे बच्चों का फ्यूचर सेव कीजिए। आप किसी भी तरीके से जो निधि वाला मामला आता है, जो आप बता रहे निधि आ रही है, किसकी निधि आ रही है वहाँ पर? यहाँ पे खासदार की निधि है, खासदार की निधि आ रही है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपने उसको लेकर 1 जुलाई को ट्वीट किया, उसके नहीं, देखो इस्लामुद्दीन भाई, 1 मिनट, मैं आपकी बात को रोक रही हूँ। नहीं, 1 मिनट, क्यों नहीं आए? मैं आपकी बात को रोकती हूँ। वहाँ पर देखिए, हर कोई वीडियो वायरल नहीं करता है। हर कोई विजिट करने के बाद सुने, अधिकारी क्यों नहीं आए? जब खबरें चलने लगी, वहाँ पर नेताओं का विजिट होने लगा, अरे बाबा, उसके बाद मनपा के अधिकारी वहाँ पर पहुँचे। सिराज भाई सुनो, वहाँ पर ये आप टेंडर आप देखो, आप टेंडर देखो कितनी तारीख का है। कि मैंने किया, मैं नहीं बोली, हम जो है वीडियो में नहीं आता तो अब क्यों वीडियो पे आई आप? अरे तो लोग वहाँ पे क्रेडिट लेने की जब कोशिश कर रहे हैं तो हमने किया हुआ काम भी तो हम जाहिर करेंगे ना कि हम क्यों बोल रहे हैं आपको। हमको क्रेडिट नहीं चाहिए, हमको फोटो नहीं चाहिए, लेकिन जब लोग क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, जो चीज नहीं हुई, नहीं, हमारे कार्यकाल में नहीं हुई। आप ये बात बोल ही नहीं सकते हो कि हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे कार्यकाल में अगर नहीं होता तो इंग्लिश मीडियम 1ली से 7वीं तक नहीं होती थी। हमारे कार्यकाल में अगर नहीं हुआ होता तो 1ली से 7वीं जो टीएमसी की स्कूल है उर्दू मीडियम, वो 10वीं तक नहीं होती। ऐसी लचर है जो देखिए आज कई स्कूलों में आज हमारे यहाँ पे बच्चों की तादाद कितनी है। अभी टीचरें भी देने की मांग की है। उसके बाद में सुनिए मैडम, देखिए आप खाली यहीं घूम रहे हैं। 7वीं का जो बच्चा है उसको आज बाहर के इंग्लिश स्कूल के कंपेयर में खड़ा कर दे तो उसे कुछ नहीं आता। देखिए आज भी जो जहाँ टीएमसी स्कूलें चल रही हैं उसमें
कोई उनको पढ़ाई खास नहीं है। देखिए, हमने भी कुछ भी नहीं है। हमारे ट्वीट में बार बार यही कहा, चाहे वो शिंदे साहब को ट्वीट किया हुआ हो या कमिश्नर को हो, उसमें हमने यही चीज़ कही है कि भाई हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है टीचरें न होने की वजह से, हमको जल्द अज जल्द टीचरें दे दो। अभी कुछ पैमाने पे टीचरें आई है तासिका बेस की, सभी नहीं आई है। और ख़ास करके जो प्रिंसिपल का प्रमोशन होता है उसके बाद में, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, ये यहाँ से नहीं होता है। अभी जितना टीएमसी से होता है उतना हम करा के लेते, बाकी के हमने तो इल्तिजा और लोगों से की है कि भाई बड़े लोग जो बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं वो हमको करके दो। लेकिन वहाँ पर रिदा रशीद पहुँची, उसके बाद सबसे पहले वो गए, क्या नाम है, जुनैद अंसारी, वो गए, फिर रिदा रशीद आई, सैयद अली अशरफ भाई साहब ने, ये सभी लोगों ने जो है स्कूल शिक्षा मंत्री से लेकर मनपा कमिश्नर और शिक्षण विभाग तक पत्र व्यवहार किया। हाँ और भाई, आप कह रहे हैं कि वो लोग राजनीति कर रहे हैं। नहीं भाई, मैं क्या बोली, स्कूल पे विजिट किए, मनपा अधिकारियों को विजिट कराया। सुनो इस्लामुद्दीन भाई, मेरा क्या बोलना है कि वहाँ पे और लोग भी विजिट करें, मुझे कोई हर्ज नहीं है। मेरा कहना यह है कि टेंडर कितनी तारीख को गया है, ओपन कितनी तारीख को हो रहा है, और एक दिन में अगर काम होता तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, फिर क्यों नहीं हो रहे वो, और इतने दिन में क्यों नहीं हुआ? मेरे जाने के बाद ही अभी क्यों सब गए वहाँ पर? अगर करने वाले लोग थे तो इतने दिन में क्यों नहीं किए, आज ही क्यों कर रहे? और कोविड के 2 साल नहीं कर रहे थे तो बाद में दूसरे लोग वापस से खड़े हुए। देखो, अरे भाई, अगर एक दिन में काम होता तो इससे पहले भी तो लोग गए थे ना। अगर आप लोग किए होते तो रिदा रशीद को, जुनैद अंसारी को, सैयद अली भाई साहब को, अरे जब लोगों को देखो, एक दिन में कोई काम होता है क्या फौरन? अरे तो इतने सालों में भी तो नहीं कर पाए, क्यों नहीं किए? अरे भाई, इतनी 3 मंजिला इमारत बनी आज हमारे रहते हुए, अरे आज हमारे रहते हुए 3 मंजिले की इमारत बनी है, आज यहाँ का स्कूल बना है, ये बात आप करो ही मत। आप खुद बोल रहे हैं कि आप लोगों ने उनको रोक दिया था। अरे क्यों रोकेंगे सैयद अली भाई साहब को, हम क्यों रोकेंगे? भाई साहब को कौन रोक सकता है? भाई साहब की आवाज तो माशाल्लाह इतनी अच्छी है, उनको कौन रोक सकता है? वो तो रोका गया जब भी आरोप लगा। वो देखो, वो किसने रोका हमको नहीं मालूम, हमने तो नहीं। और हम तो देखो, हम इतने बड़े नहीं है, हम इतने बड़े नहीं है कि हम भाई साहब को रोक सके। बोले आप मीटिंग में मौजूद थी, आप लोगों ने खुद कहा उनसे कि भाई साहब आप पीछे हट जाओ, रहने दो। मैंने बोली? आप लोगों ने। देखो, किसने बोला ये मालूम नहीं, मैं मेरी बात कर रही हूँ, मैं लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेरी बात कर रही हूँ। जिसने रोका होगा, बड़े लेवल की वो राजनीति मुझे करनी भी नहीं है। मैंने जो काम किया उसके बारे में मुझे बोलना है, ऊपर क्या चलता है नहीं चलता है, कौन भाई साहब को तो आज की तारीख में रोक नहीं सकता है, अब पहले भी नहीं रोक सकता था उनको, तो भाई साहब को कौन क्यों रोकेगा? तो बोल रहे हैं रोके, यानी कौन झूठ बोल रहा है? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई साहब? अरे तो भाई साहब को मैंने थोड़ी रोकी हूँ, मैं मेरी बात कर रही हूँ। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों ने। अब वो किसने रोका है वो उनको ही पता है, मुझे क्या पता है? स्कूल की हालत पूरी लचर हो गई है, सीलिंग फैन। अगर आप लोगों को याद होगा तो आपने ही मेरी न्यूज चलाए थे, आप हमारी ही मांग पे, आप भी थे, हमारी ही मांग पे कुछ साल पहले जो है वहाँ पे शिमला पार्क की स्कूल आई, बराबर, जो प्राइमरी सेक्शन है, उसके बाद में सेकेंडरी बनी। हमारे पास वो हाई टेंशन वायर और ये वो कर करके उन्होंने पहले एक्सक्यूज़ दे के जो है चाली टाइप बना दिया। अभी भी हमने मांग की है कि वहाँ पे ग्राउंड +2 की इमारत बनाओ या 1 बनाओ, जिसकी वजह से क्या होगा कि पानी भरने पे या बच्चों को आज जो नुकसान हो रहा है, वहाँ पे सांप निकला, किसी को मालूम है? इतना बड़ा सांप था, वो 6 फीट का। जब मैं वहाँ पे बेचारा वो एक आदमी है, उसने उसको किसी को बुला के वो सांप आपको बाहर निकाला, वो जाके उधर स्टोर रूम में बैठा था। खुदा न खास्ता अगर किसी बच्चे को काटता तो वहाँ पे 2, इससे पहले भी मैंने जो है पिछले साल की बात, को सोचना चाहिए ना, तो वही तो सोच रहे हैं ना, सोच रहे हैं। लोग वहाँ पर आकर विरोध प्रदर्शन तक करने को तैयार हो गए, तब वहाँ पर मनपा अधिकारियों की नींद खुली और काम शुरू हुआ। तो अब आप जो, अरे भाई, अगर मैं 15 तारीख को जा रही हूँ और कोई अगर 20 तारीख को या उसके बाद जा रहा है, 18 तारीख का मेरा ट्विटर पे ट्वीट भी है, अगर आप उसके बावजूद अगर बोलते होंगे तो मुझे थोड़ी किसी से इल्तिजाम, और अगर उनके जरिए से भी देखो, अगर ठीक है, देखो मुझे बहस नहीं करना है, सुनो, नहीं इस्लामुद्दीन भाई, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर उन किसी के भी जरिए से अगर हमारे बच्चों का काम होता है तो मैं खुश हूँ,
चाहे अगर ऐसा है कि भाई उनके जाने से काम हो रहा है, ठीक है, मैं खुश हूँ, आज इतने सालों लेकिन से मैडम टेंडर एक की चीज़ है। एक तारीख रहती है, वो तारीख आप चेक कर लो कि उनके जाने के पहले की है या उनके जाने के बाद की है। भाई साहब ने ये भी कहा है कि जो नगर सेवक वहाँ के हैं वो लोग काम नहीं कर रहे, इस वजह से स्कूल की हालत ऐसे। अभी देखो वहाँ के नगर सेवकों में तो जफर नौमानी भी है, बोले हाँ, वो तो भाई साहब के ऑफिस पे दिन भर बैठे, भाई साहब ने क्यों नहीं बोले उनको? सिराज भाई है और भाई साहब हमारे ही है, हमने कब रोका उनको? और भाई साहब ने खुद ही वहाँ पे विजिट किए, जब वो वहाँ पे हम लोग ने जो है कॉलेज की मांगनी किए थे, कॉलेज की डिमांड पे भी भाई साहब ने वहाँ पे विजिट किए, उस वक्त भी हम लोग कमिश्नर से पर्सनली मुलाकात करके आए थे। मैडम आप कॉलेज की मांग और उनको कौन रोक रहा है ये मुझे नहीं मालूम है। मांग कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे लाइट जा रही है तो वो बच्चे गर्मी में अंधेरे में अंदर पड़े हुए, ना जनरेटर उधर है ना अंदर कोई बैटरी की सहूलियत दी गई है। इसकी खबर हमने अपना मुमरा बाजार की म्यूनसिपलिटी स्कूल की हमने चलाई थी। एग्जाम के टाइम बच्चे पैसेज में बैठ के एग्जाम दे रहे थे और इतना बड़ा जनरेटर बाहर खाली दिखावे के लिए रखा गया है, तो आप लोगों ने क्या काम किया? देखो मुमरा की हालत क्या है, मैं वहाँ मुमरा के बारे में मैं क्या बता सकती हूँ? तो वहाँ पे तो राजन दादा है, अपने दूसरे सभी लोग हैं, आप वहाँ के नगर सेवकों से पूछ सकते हैं कि भाई आप लोगों ने क्या किया। वहाँ पे भी भाई साहब है, वहाँ पे भी भाई साहब है हमारे। अरे ठीक है ना, लेकिन मैं अभी शिमला पर, अरे मैं ये नहीं बोल रही हूँ भाई साहब, मैं बोली वहाँ पे हमारे जो दूसरे लोग हैं, मैं मुमरा की बात कैसी करूँ? मैं शिमला पार्क की स्कूल में जा रही हूँ, मैं कौसा की स्कूल में जा रही हूँ, तो मैं कौसा और शिमला पार्क की स्कूल की बात करूँगी। जिसमें जो है ये मुझे बताइए, शाहिद भाई जो बता रहे हैं जो प्रॉब्लम वहाँ पर है सभी स्कूलों में है, यहाँ की टीएमसी स्कूलों में कोई चीज की सहूलियत नहीं है। क्या करें? और सारे नगर सेवक दावा करते हैं हमने किए तो वो चीज क्यों नहीं हो रही है? देखो वहाँ पे उसे क्यों रोका जाए? देखो हमने किसी को आज तक वहाँ पे जाके न रोका है और न रोकेंगे। जहाँ पे हमारे शहर की भलाई का काम होता है या हमारे बच्चों के फ्यूचर का काम होता है, तो हम लोग पहले एकदम सबसे पहले, मैं तो वहाँ पे साथ में रहती हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमारे लोगों का भला होना। हम किसी को किसी काम से रोकते नहीं हैं। कल भी मैं अजीत दादा से मुलाकात करके आई, हमारे को बजट चाहिए, क्यों कि शहर के काम होना ज़रूरी है। हम ऊपर की राजनीति में कभी नहीं गए, हमको हमेशा हमारी ज़मीन पसंद थी और ज़मीन पसंद है, हमको हमारे लोगों के काम होना चाहिए। देखो एक पैर इधर है और एक पैर देखो पैर किधर नहीं है, पैर किधर नहीं है, पैर सब जगह पे है। एक चीज़ समझ लो, आमदारगी का इलेक्शन अभी नहीं है, 1 साल के बाद है। जब पार्टी किसको टिकट देंगी नहीं देंगी वो पार्टी का डिसीजन है, और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो पहले से हम कर रहे थे। मैं समाजवादी की नगर सेविका थी तब भी मैंने काम की, आज राष्ट्रवादी की नगर सेविका मांझी नगर सेविका हूँ, और अभी फ़िलहाल मैं राष्ट्रवादी में ही हूँ, और मैं मेरे तरीके से काम कर रही हूँ, और हमने न किसी को रोका है और न किसी को रोकेंगे। काम करना ज़रूरी है। टीएमसी का उर्दू स्कूल है, लगभग काम तो शुरू है। हाँ ठीक है, तो अभी कैसे आप लोग उसका फॉलोअप लेंगे? काम होने चाहिए स्कूल का बस। देखिए मेरी तो डिमांड है, मैंने शिंदे साहब को भी लेटर लिखा है और आवाड़ साहब से भी मैंने बात की। इसके अलावा कल अजीत दादा से मुलाकात करके भी मैंने कहा कि हमारे बच्चों का फ्यूचर हमारे स्कूल से निकलता है, तो एजुकेशन के ताल्लुक पे आप ज़रा ध्यान दो। हमारे जो प्रिंसिपल नहीं, मतलब प्रिंसिपलों की जगह खाली है, तो ये जो है बड़े लेवल पे ही होता है, ये टीएमसी से नहीं होते। ये जो पोस्टिंग का जो मामला है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ही होता है, यहाँ से नहीं। तो हमने उनसे इल्तिजा की है कि हमको स्कूल के लिए फ़ंड दो, हमको हमारे वार्ड में काम करने के लिए फ़ंड दो, और टीचरों की जो भर्ती नहीं हो पा रही है उसमें जो भी त्रुटि होंगी या जो प्रॉब्लम आती होंगी या कोर्ट का मैटर होगा, आप उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करके हमको टीचरें दे सकते हैं, आप दो, क्योंकि हमको स्कूल जो है बहुत मायने रखता है। आज हमारे बच्चे 7,000 के ऊपर बच्चे टोटल अगर आप देखेंगे तो मुमरा, कौसा, दीवा, शील, ये सब बच्चे अगर तुम काउंट करेंगे तो कितने बच्चे, यानी उतने बच्चों का फ्यूचर है। और अगर देखेंगे तो टॉप में हमारी स्कूलें रहती है म्यूनसिपाल्टी में। हमारी म्यूनसिपाल्टी स्कूलों ने हमेशा अच्छा ही नाम किया है हमारे मुमरा शहर का।
आपने देखा होगा कि जाहिद जनाब की जो स्कूल है उसको ट्रॉफी मिली, उसको जो है अवार्ड मिला। इसके अलावा परसेंटेज अगर देखेंगे आप म्यूनसिपैलिटी के बच्चों के तो 94, 96 ऐसे परसेंटेज माशाल्लाह अच्छे परसेंटेज आते हैं। टीचर अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, कम टीचर होने के बावजूद भी जितना उनसे हो सके वो लोग कोऑपरेट करते रहते। बच्चे की तादाद ज़्यादा है और ये मैं कहूँगी मेरा आरोप भी है टीएमसी पे कि हमेशा उन्होंने हम लोग को दुर्लक्ष्य करने की कोशिश की है, उन्होंने हमेशा हमको नज़रअंदाज करने की कोशिश की। और अभी तो ये 3 सालों में कोविड का बहाना उनको मिला, बजट नहीं है ये हमको मिला सुनने को, उसके बावजूद भी हमने पार्टी या ये न देखते हुए उससे बाहर निकल के एकनाथ शिंदे से बजट मांगे, खासदार श्रीकांत शिंदे से बजट लिए स्कूल के लिए। और कल मैं अजीत दादा से मुलाकात की और मैंने उनसे बजट की डिमांड भी की हूँ। स्कूलों पर चर्चा वगैरह की है? हाँ, स्कूलों पे चर्चा की है, जो हालात चल रहे हैं अभी उनके बारे में हमने बात की है। क्योंकि ऊपर की देखो, ऊपर की राजनीति क्या चलती है हमको उससे कुछ लेना देना नहीं। हम जो है राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता रहेंगे। और हमारे आमदार जो है अभी फिलहाल जितेंद्र आवाड़ साहब है। जब इलेक्शन रहेंगे आप किसको टिकट देंगे मालूम नहीं, लेकिन हमको बजट की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है। हम लोग काम के लिए बाहर निकले घर से, तो हमारा काम होना जरूरी है। हाँ, उन्होंने आश्वासन दिए ना कि हम बजट देंगे आपको।